महाराज दशरथ शाम को अपने राजकाज से फुर्सत होकर के जब आते हैं तो नृत्य का नियम था कि ये कैकेयी कंचन थार सजा करके महाराज की आरती उतारने के लिए खड़ी रहा करते थे, मगर आज दरवाजे में कोई नहीं है। आज महल में सन्नाटा छाया हुआ है और इस महल में जो है लोग, आज महाराज दशरथ को ऐसा लगता है जैसे खाने के लिए महल दौड़ रहा है। जैसे अंदर घुसते हैं, मंथरा खड़ी दिखाई दी। मंथरा ने जो है से पूछ लिया महाराज ने दासी से कि मंथरा क्या बात है, महारानी कहाँ है? मंथरा ने कहा, बोले जो है महाराज हमें पता नहीं कहाँ है, मगर हाँ हम जाने क्या है, मगर जो है वो कोप भवन में है। कोप भवन क्यों? बोले महाराज अब ये पता तो हमें नहीं कि क्यों है, मगर वो कोप भवन में है। जैसे कोप भवन का नाम लिया तो दशरथ जी तो ठटक गए कि आखिर बात क्या है, इस मंगल समय में अमंगल बात सुनने को क्यों मिल रही है। तो बहुत डरते हुए वहां जाते हैं कोप भवन में। वहां जाकर के देखते हैं कि कैकेयी बिल्कुल अपना विविध स्वरूप बनाए हुए, बालाल बिखरे हुए है ना, और जो है बैठी हुई है ऐसे गुस्से से फुफकार मारती हुई। महाराज सहज भाव से जाकर के जैसे हाथ रखा कैकेयी के ऊपर और पूछा कि कही हे तु रानी रिसानी पर सतपानी पतहि निवारई। हे रानी, हे देवी, क्या बात है, आप क्रोधित क्यों हैं? क्या कारण है क्रोध का आपके? तो ऐसे फुफकार जैसे कोई वो रखे ना हाथ सर्प के ऊपर नांग तो फुफकार मार करके खड़ा होता है, ऐसे फुफकार मार करके नांगिन की तरह वह कैकेयी खड़ी हो गई काटने के लिए, दंश करने के लिए। अभी तक सहज भाव है, अभी विचार कर रहे हैं, मगर कैकेयी कुछ बोल नहीं रही। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि अच्छा मैं इसको जो है राम के राज्याभिषेक की बात सुनाऊं तो ये जल्दी सब प्रसन्न हो करके और खुश हो जाएगी और नाचने लग जाएगी। तो महाराज ने कहा, बोले देवी आपको पता है कल हम राम को जो है राजा बना रहे हैं, राजगद्दी दे रहे हैं। अब हम निवृत्ति मार्ग पर चलेंगे, अपन लोग अब भगवान का भजन करेंगे, बहुत से जीवन जी लिया सांसारिक जीवन, अब भगवान का भजन करेंगे, प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग पर चलेंगे। मगर जैसे ही राम का राज तिलक की बात करी तब तो और जैसे जैसे पके हुए फोड़े पर कोई जो है उंगली कर दे तो कैसा लगेगा उसको, ऐसे उसको पीड़ा हुई या फुफकार कर मार करके जो है होती है। अंतोगत्वा जो है महाराज कहते हैं कि आखिर बताएगी तू क्या हुआ, किसने तेरा अनभल किया, किसी ने कोई भला बुरा कह दिया, किसी ने कोई तुझे अपमानित किया, अरे बता, मैं तो उस व्यक्ति को जो है बड़ा राजा क्यों ना हो उसको भिखारी बना दूं। किस बताओ किस राजा को हम रंग बना दें, किस रंग को राजा बना दें। अरे तुम्हारे लिए तो हम ये जो है बड़े बड़े राजा महाराजा जो है सब कुछ इनको जो कहो वो कर सकते हैं, फिर ये साधारण कीट पतंगे की तरह ये मनुष्य क्या औकात रखता है। विचार करिए, जिस दशरथ जी के राज्य में राम राज्य की स्थापना की कामना दशरथ जी कर रहे हैं, आज उनके अंदर कौन से भाव उठ रहे हैं। जहां सिया राम में सब जग जानी के भाव होना चाहिए, आज उन्हें साधारण मनुष्य जो है कीट पतंगे दिखाई दे रहे हैं। ये काम भाव का प्रतीक है। व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के अंदर जब विकार पैदा होते हैं ना तो उसकी बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि बन जाती है। इसलिए कभी भी विकार युक्त मन से, विकार युक्त हृदय से कभी भी कोई निर्णय, कोई भी बात आवेश में नहीं कर देना चाहिए। समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। जब आपको क्रोध आए उस समय पर वो शांत रहें और जो है समय की प्रतीक्षा करें। क्रोध जब शांत हो तभी आप विवेक से काम ले सकते हैं। क्रोध में आकर के आप किसी को कुछ भी भला बुरा कह सकते हैं, है ना? जैसा कि आज महाराज दशरथ जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े जो है भक्त हैं, आज जो है कैकेयी के काम भाव में आकर के बात करते हैं तो कहते हैं किसको हम राजा को रंग बना दें, किस रंग को राजा बना दें,
किस राजा को देश से निकाल दे, किस देवता को कहो तो मार दे, भले अमर हैं वो, मगर हम उनको मार सकते हैं। फिर ये साधारण मानवी क्या अपनी औकात रखता है, इन कीटों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और सुनो, जो है जैसा भी हो, जो तुझे चाहिए हो वह मांग ले मुझसे। मैं कल जो है राम को राज तिलक कर रहा हूं। इस सुंदर अवसर पर यह शोक से भरा हुआ स्वरूप अच्छा नहीं लगता है, हैं? तो जैसे मांगने की बात आई ना, तो कैकेयी ने कहा, बोले महाराज चलो जाइए आप, मांगने की मांग पे कहो पे कबहू न देहु न लेहु, और देन कहो वरदान दोई तेउ पावत संदेह। आप जो है बार बार देने की बात तो करते हैं, मगर कभी देते लेते नहीं हैं। मेरे 2 वरदान तो थाती हैं, उनको भी पाने में मुझे संदेह लग रहा है। महाराज दशरथ ने कहा, देवी सब कुछ आपका ही तो है, मगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मांगो। मैं राम की शपथ खा करके कहता हूं कि जो मांगोगी वह दूंगा। और जैसे ही महाराज ने राम की शपथ खाई ना महाराज, वैसे ही देखो अपना कैसा तुरंत स्वभाव को बदलते हैं। ये बड़ा जो है स्वार्थी समाज का दिग्दर्शन है। ये स्वार्थी समाज जब उसका स्वार्थ पूरा ना हो तो वह आपको खाने के लिए जो है तैयार हो जाए, मगर जैसे स्वार्थ सिद्ध होता हुआ दिखे तो फिर आपको कैसे कैसे शब्दों से सम्मानित करता है। नहीं तो कोई श्री भी आपको ना लगाए है, मगर जब उसका स्वार्थ पूरा हो तो श्री 108 श्री भी कह दे, है ना? कितना सम्मान देता है। तुरंत जो है कहती है, जो अभी नागिन बन करके दंश करना चाहती थी कैकेयी, तुरंत भाव को बदलती है। और इतना प्रेम, इतना चाहने वाली कैकेयी, आज विचार तो करिए कैसे मति भ्रष्ट हुई। और कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तई टीका, देहु एक बर भर तई टीका। पहला वर तो महाराज आप भरतलाल जी को क्या करिए, राजगद्दी दीजिए। और दूसरा क्या करना है, दूसरा वर मांगती हूं महाराज, ठीक से सुनिए, और वह वर भी आपको जो है मेरा पूरा करिएगा। दूसरा वर क्या है, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर मनोरथ मोरी, नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि 14 वर्ष राम वनवासी, वैसे ऐसा लगा कि जमीन नीचे के पैरों से खिसक गई, जैसे किसी ने बहुत जहर से भीगा हुआ बाण हृदय में मार दिया हो। ये क्या कह रही है कैकेयी, देखो मुझे भरत को राजगद्दी देने में कोई कठिनाई नहीं है, ना ही राम को जो है कोई कठिनाई होगी। मैं तो अपने कुल की परंपरा को जो है देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया था कि बड़े को ही राजगद्दी दी जाती है ना। मगर अगर तू चाहती है कि भरत को राजगद्दी दें तो सहर्ष हम भरत को राजगद्दी दे देंगे। मगर ये दूसरा बार क्या मांगा तूने, अगर मजाक कर रही हो तो ऐसा फूल से भी मजाक मत कर, हैं? और फिर तो राम तो तुम्हें प्राणों से अति प्रिय है? राम जी तो तुम्हें प्राणों से भी अति प्रिय है, फिर ऐसा कैसे बोल रही, हंसी ठिठोली तो नहीं कर रही हो? कैकेयी ने कहा, सुनो महाराज, अब ये बचकानी बात बिल्कुल नहीं करना,
एक यहाँ तो कहते हो मांग मांग मांग, और फिर देने का जब समय आता है तो उस समय पर आप इस तरीके की बातें करते हो। क्या समझ रहे थे आप कि वरदान में मैं कोई चना चबेना मांग लूंगी, खाने पीने की वस्तु मांग लूंगी? हैं? बहुत प्रकार से सहम गए जो है महाराज दशरथ, जैसे काटो तो खून ही नहीं, है ना। बार बार अनुनय विनय करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि बार बार यही कहते हैं कि तुझे तो राम अतिशय प्यारे थे, मगर क्या क्या सोच, फिर से एक बार विचार कर ले, मगर ये दूसरा वर जो है मत मांग। बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी जो है अब कैकेयी नहीं मानती, और बल्कि अब तो जैसे बाण जैसे शब्द निकालती है। महाराज दशरथ जी को अतिशय दुख हो रहा है इनकी बातों से। जब अंत में महाराज दशरथ जी घंटों समझा बुझा करके कि नहीं मानी, तो समझ गए कि अब जो होना है सो होना है।